और हाजिर हैं हॉट इशू के साथ जो आज का हमारा है लड़ाई लड़ाई पीटीआई। नया नारा इस वक्त हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। वैसे भी लोगों के जहन में बहुत सवालात हैं कि पीटीआई के अंदर इतनी ग्रुपिंग क्यों हो गई है, इतने लोग आपस में मुख्तलिफ अतराफ से लड़ रहे हैं। फिर एक नया जो ग्रुप जिसको कहा जा रहा है वो नंद और भाभी का ग्रुप है, जिसका इशारा है कि बुशरा बीबी साहिबा की भी रिहाई हो गई है। वो पेशावर तशरीफ़ ले जा चुकी हैं और खान साहब की दोनों बहनें अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान, उनकी भी रिहाई हो गई है और वो लाहौर तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो क्या ये पेशावर वर्सेस लाहौर है, क्या है? और इसमें वकीलों का आपस में जो लड़ाई है, उनके जो एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं पार्टी की ग्रुपिंग पे बात करने से पहले, फॉरवर्ड ब्लॉक पे बात करने से पहले आपसे एक और इशू पे बात करना चाहता हूँ। देखें, बात शुरू हुई थी पीटीआई की जो स्ट्रगल थी, तहरीक थी, इस बात से शुरू हुई थी कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को नो कहा, आपने अमेरिकी दबाव लेने से इनकार कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल अमेरिकी मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के मामलात में, और अब बरतानवी मुदाखलत भी हो गई है। वहाँ के एमपीज़, सेनेटर्स, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे, और वहाँ की हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ममालिक की, वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रही हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। आप समझते हैं कि ये दबाव दुरुस्त है अमेरिका का और बरतानिया का पाकिस्तान में, और ये गैर मुल्की मुदाखलत के ज़ुमरे में नहीं आता? देखें जी, जहाँ तक ग्रुपिंग का ताल्लुक है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर मैं उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाऊँ तो आपने ठीक इनको गर्दाना, दोनों मुल्कों को आपने एक जुमले में तो बोला, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जियोपॉलिटिकली एक ही ग्रुप का हिस्सा है, अमेरिका और बरतानिया। अब अमेरिका के बारे में अगर एब्सोल्युटली नॉट की बात हुई थी तो देखें 1790 से मॉनरो डॉक्ट्रिन एक उनका सिलसिला चलता आ रहा है, जिससे उनकी एक पॉलिसी है कि जहां उनको सूट नहीं करता सियासी तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पर, वहां वो मुदाखलत करते हैं। उसकी बहुत तवील फहरिस्त है। अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला हो गया, निकारागुआ हो गया, ब्राज़ील, जहां वो पनामा, हर जगह उनका वो सिलसिला इस तरह का रहता है। ये एक उनकी पॉलिसी का एक स्ट्रैंड है, और आप समझ लें कि पैरेलल में उनके दो मेयार हैं। दूसरी तरफ वो अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत के और इंसानी आज़ादियों के और इंसानी हकूक़ के हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं। सो जहां उनको पॉलिसी सूट करती है कि मुदाखलत करने की, वो मुदाखलत करते हैं, और जहां उनको लगता है कि जी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और वहां पे आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, जहां पर इंसानी आज़ादियों की पामाली हो रही है, जहां जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, वहां आवाज़ बुलंद करना, ये पैरेलल में उनका एक दौरा मेयार बड़ा एक्नॉलेज्ड है और दुनिया इस पॉलिसी को जानती है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की। हम उस दौरे मेयार के उस हिस्से पे जो हमें सूट करता है, हम क्यों ना उसको जो है अपने जो है वली साहब, वैसे आपकी मैं जो हमें सूट करता है वहां उसको अपनाएं। मैं उसकी वजह ये बताता हूं, आप वकील भी हैं, वजह बताता हूं, लेकिन मैं आपके इस दलील पे यकीन करें मेरा दिल पिघल गया है। किसी ने डबल स्टैंडर्ड्स को या दोहरे मयार को इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया नहीं जैसे आपने किया। मान गया हूं। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? जी चलें जी, शुक्रिया। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, और भी मैंने अभी तो बहुत सी मिसालें मैंने भी नहीं दी। मतलब जो चिले में जिस तरह से हुआ, जो इंडोनेशिया में हुआ, अब 70 की दहाई में जाएं, जब नहीं, मैं पीटीआई के बारे से बात कर रहा हूं कि पीटीआई के बारे में 2 साल पहले जो उन्होंने कहा वो गलत था, लेकिन अब जो करें वो आपको सूट करता है, तो अब मुदाखलत ठीक है। मैं तो उस बात की बात यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी, अगर हम गवर्नमेंट में हैं, इफ दे वांट टू यूज आवर कंट्री एज अ लॉन्चिंग पैड ऑफ के दूसरे मुल्कों को अटैक करने के लिए, हम अपनी बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर उसी तरह अपने पैरेलल मेयार में अगर वो इंसानी हकूक की पामाली, जमहूरियत का जनाजा, इलेक्टोरल प्रोसेस को मसख करना, ये सारी चीजों पे उन्होंने आवाज बुलंद की है। इसमें उनकी और हमारी आवाज एक ही है। अगर हम मौलाना से हाथ मिला सकते हैं और उनको दाद दे सकते हैं, ये भी आपने एक अच्छा कंपैरिजन किया है कि मौलाना और अमेरिका बराबर है आपके लिए। ठीक है, ये बताइएगा, बुशरा बीबी को पार्टी की क़यादत करनी चाहिए या अलीमा खान को? देखें जी, आपने क्योंकि अपनी तमहीद में ये बात की कि एक तरफ ज़ौजा और एक तरफ नंद वाला सिलसिला, मैं आपको सबसे अहम बात, मैं आपको अपनी बतौर एक पीटीआई तर्जुमान के मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये
तीनों खवातीन, या अगर 3 सिस्टर्स को काउंट कर लें जो कि ज़्यादा अभी पब्लिक आई में आई हुई हैं, एक चौथी सिस्टर भी है बट शी इज़ अब्रॉड, और एक बेगम साहिबा जो हैं इमरान खान साहब की, इन सब को पूरा हक है कि वो उस जदोजहद का हिस्सा बने जो उनके एक केस में शौहर और एक केस में भाई को आज़ाद करवा सके। एज सिस्टर्स वो शरीक हैं, एज वाइफ बुशरा बेगम भी शरीक है, और मैं इन सबको इनकरेज करूंगा कि इस जद्दोजहद को जारी रखें एज सिस्टर्स एंड एज वाइफ। लेकिन एक लीडरशिप तो होनी चाहिए दौरान भी, और उनकी आप कौन सा जो बेहतर लीड कर सकता है, क्योंकि दो लीडर, दो कैप्टन तो एक शिप के नहीं हो सकते ना, तो बेहतर इस वक्त पार्टी को जब खान साहब अंदर हैं कौन लीड कर सकेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लीडर तो एक ही है और वो इमरान खान साहब हैं, और उनका ज्यादा इत्मीनान किस पे होगा? चलिए कहना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सब लेडीज हैं, सिस्टर्स एंड द वाइफ, इनको मैंने खान साहब की आज़ादी के दौरान भी और उनके गिरफ्तार होने के बाद भी किसी पॉलिटिकल हमारी बॉडी में, किसी पॉलिटिकल हमारे ओहदे पे, किसी पार्टी में उनकी कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। वो बतौर फैमिली मेंबर्स के इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं और वो उसी में रहेंगे। ठीक है, पार्टी की क़यादत जो है वो गौहर साहब को दी हुई है, खान साहब ने, और दीगर लोगों को दी हुई है, वो पार्टी को चलाएंगे। जद्दोजहद का हिस्सा फैमिली मेंबर्स जरूर रहेंगी, और इन तमाम खवातीन का इस जद्दोजहद के हिस्सा होने से उसको बूस्ट मिलेगी, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने फैमिली मेंबर का जिक्र किया, अहम है। तो क्या हम समझें कि मौरूसी सियासत पे तनकीद करने वाली पीटीआई को अब खुद जरूरत पड़ गई है मौरूसी सियासत की? मैंने इसीलिए डिस्टिंग्विश किया है कि आप बताएं कि जी भुट्टो साहब कैद हुए तो बेगम नुसरत भुट्टो को क़यादत देके गए, या फिर अपनी बेटी को क़यादत देके गए। खान साहब ने ये नहीं किया। खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे उनकी अहलिया आजाद थी, उनकी सिस्टर्स आजाद थी, और अभी भी मैं इसीलिए तो डिस्टिंग्विश किया है मैंने। मैं बार बार कह रहा हूं, एज सिस्टर्स एंड एज वाइफ दे शुड पार्टिसिपेट बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड। मैं गिरफ्तार हुआ था तो सबसे ज्यादा आवाज मेरी वालदा ने बुलंद की थी। वो पीटीआई के एक्टिविस्ट तो नहीं, ना कभी पीटीआई के मेंबर बनी है, लेकिन वो शी इज अ मदर। बल्कि उनसे ज्यादा काम मेरी बेगम ने किया, वो सामने नहीं आई और उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। जस्ट लाइक दैट ये भी करें। पार्टी के वो किसी ओहदे पे नहीं है और मेरे ख्याल में ना वो लेंगे, और इसी में वो हमारी पॉलिसी की भी तायद है। ठीक है, मैं आपकी पॉलिसी की आपने बात की। लतीफ़ खोसा साहब बड़े जिम्मेदार इंसान हैं, बहुत सीनियर वकील हैं और एमएनए भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो नो कॉन्फिडेंस कर दिया बैरिस्टर गौहर पे, सलमान अकरम राजा पे, असद कैसर और उमर अयूब सब पे, सारी लीडरशिप को उन्होंने कह दिया कि ये तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इन पे एतबार ही नहीं रहा। एतबार सिर्फ बुशरा बीबी और हलीमा खान पे होगा। तो आप क्या, आपकी बात को तो वो नहीं मैं खोसा साहब से इत्तेफाक नहीं करता। वैसे मैं उनका एहतराम करता हूँ, बड़े सीजन्ड प्रोफेशनल हैं। खोसा साहब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आप उनकी अगर पॉलिटिकल रूट्स देखें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही। जुमा 8 दिन हुआ है उनको पीटीआई में आए हुए, तो उनका प्रॉबेबली माइंडसेट जो है मेरे नज़दीक वो उसी कल्चर को अपनाता है जिसमें उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल करियर गुजारा। गवर्नर रहे पंजाब के, सेनेटर रहे। वो एक ऐसी पार्टी से आए हैं जहां पे उन्होंने देखा कि इस चीज में हल है कि जी को फैमिली मेंबर हो, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मुझे यकीन है कि खान साहब और हमारी टॉप लीडरशिप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा, जैन कुरैशी साहब ने कल डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जैन कुरैशी ने, तो आप समझ रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई का? मेरे नज़दीक जी फॉरवर्ड एक, क्योंकि आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड ब्लॉक, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स, बाय द वे ग्रुपिंग्स के हवाले से मैंने इससे कहीं ज्यादा ग्रुपिंग देखी है जब खान साहब फ्री थे और खान साहब कहा करते थे कि पीटीआई को पीटीआई ही शिकस्त दी। नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसी ग्रुपिंग नहीं। तौबा करें, ये आपने ट्वीट्स नहीं पढ़ रहे वकीलों के, कैसी पंजाबी की नई गालियां वही तो मैं कह रहा हूं करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमने देखा था। नहीं, वो तो इतने बड़े बड़े लीडर कैबिनेट मेंबर्स रहे हैं और वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे से। ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन ट्विटर तक लोगों की रसाई है, ये अच्छी बात है और अच्छा है कि जो लोगों की कलरफुल वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है। तो लेकिन मेरे नजदीक चाय की प्याली में एक तूफान है। ये चाय की प्याली में एक तूफान है। असल बात मैं आपको बता देता हूं क्या है असल बात है। एक रब्त है इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, बानी चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम में ये रब्त है जो कि इंडिविजिबल है। ये छोटी मोटी अपना, क्या ये मुमकिन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वकीलों के जो आपस के ग्रुपों के इख्तिलाफात थे वो लेकर पीटीआई में आ गए हैं।
नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना जी कि आप क्योंकि देखें इसमें जाहिर है मीडिया को, प्रेस को इसमें खबर निकालने का, एक सेंसेशन करने का मौका मिलता है। मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टैंडिंग पीटीआई की जो है उससे जीरो इफेक्ट पड़ता है ये। और एक पॉलिटिकल हमारी लीगल कमेटी है, उसने एक फैसला किया है कि जी ये जो है पिटिशन और ये वकील जो है पार्टी और खान साहब के नुमाइंदे हैं, बाकी जो है उनसे बाहर हैं, वो नहीं है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स वेरी क्लियर। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के रूमर्स बड़ी पार्टियों के बारे में बड़ी बार हुए, ये बात सही है, ये टोटल स्टॉर्म इन टी कप है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनको शो कॉज किया गया हुआ है, क्योंकि पार्टी के पास मेरे इत्तला के मुताबिक क्रेडिबल एविडेंस है कि वो सोल्ड आउट थे पॉलिटिकल जो 26th अमेंडमेंट की वोटिंग है उसके ऊपर, इसीलिए उनको शो कॉज भी दिया गया है। मेरी गेस ये है कि उन्होंने उस वजह से रिजाइन किया, ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया है। बहुत शुक्रिया।